एलिवेट ये किताब 2018 में ऑथर जोसेफ टीच ने लिखी है, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट और कॉमनवेल्थ फाइनेंशियल प्रोग्राम के फाउंडर भी हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बोस्टन में बेस्ड एक 150 बिलियन कंपनी है। ये एक ऐसी अमेजिंग किताब है जो आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ अमेजिंग ट्रिक्स सिखाएगी। अब अगर आप अपने कैरियर को बूस्ट करना चाहते हैं या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं तो इस किताब में आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे जो यकीनन आपकी ज़िंदगी को बूस्ट करने में मददगार साबित होंगे। ये किताब ख़ास उन लोगों के लिए है जो बिजनेसमैन बनने के लिए इम्पोर्टेंट स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं या ऐसे लोग जो ज़िंदगी में कामयाबी और मोटिवेशन के मुतलाशी हैं। तो इस बुक को हम 10 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे जो कि कुछ इस तरह से हैं। चैप्टर 1, अ प्रोज गाइड टू पर्सनल ग्रोथ। आजकल एक ऐसा दौर है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन तक रज़ाई हासिल है। अब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे लिए एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल और भारी हो सकता है। अब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से क्या किया जाए और इससे किस तरह से सक्सेसफुल बना जाए, इस बात का जवाब हमें ऑथर जोसेफ टीच देंगे जो कि 1950 में पैदा हुए। ऑथर का कैरियर बहुत ही अजीबोगरीब था और उन्होंने बहुत ही डाइवर्स फील्ड्स में काम किया। कभी उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया, तो कभी फाइनेंशियल इंडस्ट्री, तो कभी किसी और। ताहम उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें वो हमेशा कामयाब हुए। अब इस कामयाबी के पीछे क्या राज था, इस बारे में हम जानेंगे। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने हमेशा 2 बातों को याद रखा, एक तो पर्सनल ग्रोथ के लिए कमिटमेंट और दूसरा एक्सीलेंस को अचीव करने का जज्बा। और इस किताब में हम इन्हीं 2 चीज़ों के इर्द गिर्द इनकी कामयाबी देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि सीखने के लिए गौर से सुनना और समझना कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ गोल्स के साथ रिवॉर्ड्स को अटैच करने का क्या फ़ायदा होता है, और तीसरी चीज़ मोहब्बत, कि मोहब्बत क्यों इतनी ज़रूरी है। चैप्टर 2, यू कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स एंड गेट व्हाट यू वांट बाय सिंपली आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हो सकता है आपके पास काफ़ी टेक्निक्स हों, मगर एक बहुत ही ऑब्वियस और बेसिक सी टेक्निक जिसको आप शायद भूल रहे हों, जो कि ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में आराम से सोचने और अपने दिमाग से जवाब तलाश करने की बजाय बगैर सोचे समझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फौरन भागना शुरू कर देना। हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं। उनको जब भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो वो बगैर सोचे समझे कि ये किस नौयत की प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अब ऑथर इस चीज़ की मिसाल कुछ इस तरह से देते हैं कि सर्दियों का मौसम वो बोस्टन में गुजारते थे और उनको ये बहुत ठंडी और बोरिंग सी जगह लगती थी, जिसकी वजह से उनको अक्सर बाकायदा विंटर डिप्रेशन भी हो जाता था। ताहम इन सर्दियों के मौसम में एक ऐसी हाईलाइट थी जिसकी वजह से वो अच्छा महसूस करते थे, और वो थी थैंक्सगिविंग डे। अब ऑथर ने सोचना शुरू किया कि बाकी की सर्दियों को भी थैंक्सगिविंग हॉलीडे एक्सपीरियंस की तरह कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका जवाब उन्हें इस तरह से मिला कि उन्होंने देखा कि थैंक्सगिविंग डे के करीब करीब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज्यादा मिलते थे और साथ फन डिस्कशंस भी करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बाद कुछ इस तरह से किया कि दोस्तों से मिलना जुलना और पार्टीज करने को विंटर्स का एक रेगुलर फीचर बना लिया, जो वो थैंक्सगिविंग डे के अलावा भी वीकेंड्स पर प्रैक्टिस करना शुरू हो गए। और चंद ही सालों में उन्होंने इस चीज को इतना एंजॉय करना शुरू किया कि वो विंटर्स का बाकायदा इंतजार करना शुरू हो गए ताकि वो इस टाइम को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकें। अब इस तरह के मसलों को हल करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। आप अपने आप से सिर्फ यही ना पूछें कि मसले को हल करना है, बल्कि इस बात पर फोकस करें कि इस मसले को हल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसकी मिसाल ऑथर इस तरह से देते हैं कि वो कहते हैं कि जब आप छोटे थे तो जब भी आपको स्वीट्स और कैंडीज चाहिए होती थी मगर आपके घर वाले आपको वो नहीं लेकर देते थे, तो आपका रिएक्शन रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं होता था। तो अब चूंकि आप बड़े हो गए हैं और एक मैच्योर एडल्ट के तौर पर आपको अपना रिएक्शन कुछ बदलना होगा। अब इस पॉइंट पर जरूरी है कि आप अपने आप से सवाल करें कि जो मैं चाहता हूं उसको पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो बजाय रोने पीटने और ब्लेम करने के, आपको चाहिए कि आप उस मसले के हल की तरफ फोकस करें। तो ऑथर इन चीजों से सीखते हुए अपने बेटे को एक अप्रोच सिखाते हैं, और वो कुछ इस तरह से थी कि अगर उनके बेटे को कोई भी चीज चाहिए होती, जैसे कि एक वीडियो गेम या कुछ और,
तो उनको उसको लेने के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, खाने के बाद डिशेस साफ करना या अपना कमरा साफ करना। तो इससे अंदाजा होता है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ करके ही हासिल करना चाहिए, और उसके साथ साथ बजाय रोने पीटने के सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। चैप्टर 3, लिसनिंग टू अदर्स इज नॉट ऑलवेज इजी बट इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स यू इम्प्रूव। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बने, क्योंकि अगर आप खुद ही बोलते रहेंगे तो इवेंचुअली जो नॉलेज आपके पास है और जो कुछ आप पहले से जानते हैं सिर्फ वही बोल सकेंगे। तो जरूरी है कि आप दूसरों को जरूर सुने, शायद आपको दूसरे का कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए जो आपके लिए मुफीद हो। अब एक अच्छा लिसनर बनने के लिए जरूरी है कि सिर्फ आप सुनते ही ना रहें, बल्कि जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हों तो उसमें अपने आप को बाकायदा एंगेज करें, बीच में सवालात पूछें और साथ ही साथ ओपन माइंड से दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, ताकि अगला आपको अपना मैसेज बगैर किसी जजमेंट के बेहतर तरीके से कन्वे कर सके। चैप्टर 4, द वे वी थिंक एंड टॉक अफेक्ट्स अवर लाइव्स एंड शेप्स द वे वी फील। अब क्या आपको पता है कि जो कुछ भी हम सोचते या बोलते हैं ये हमारे दिमाग पर काफी ज्यादा असरअंदाज होता है। अब ऑथर कहते हैं कि आप अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह समझें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से हम एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो परफॉर्म करता है। अब एन इसी तरह हमारा दिमाग भी उन चीजों से सबकॉन्शियसली प्रोग्राम हो रहा होता है जो सारा दिन हम सुनते या फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब जब भी आप अपने बारे में कुछ गलत सोचते या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो मर्जी कर लूं मैं वेट लूज नहीं कर सकता, या मैं जो मर्जी कर लूं मुझे रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, तो ये प्रैक्टिस गलत है, क्योंकि आप अपने दिमाग को उन नेगेटिव चीजों से सबकॉन्शियसली प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहां पर आप हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप भी अपने दिमाग को नेगेटिवली प्रोग्राम तो नहीं कर रहे। खैर, हम खुशकिस्मती से इस सबकॉन्शियस वाली प्रोग्रामिंग के मसले को ठीक कर सकते हैं, और वो इस तरह से कि अब से आप कॉन्शियसली अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें। अब से आप ऐसा सोचें कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, हाँ मैं भी वेट लूज कर सकता हूं और मैं भी अच्छी तरह अपनी नींद पूरी कर सकता हूं। तो सोच आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा मुस्बत असर डालती है। तो आए आज से ही पॉजिटिव सोचना शुरू करें। चैप्टर 5, पॉजिटिव, इमीडिएट एंड सर्टेन मोटिवेशन इज द बेस्ट वे टू अचीव योर गोल्स। क्या आपको कभी कोई ऐसा बॉस मिला है जिसने आपको रूटीन से थोड़ी ज्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर किया हो? अब इस तरह के मोटिवेटर बॉसेस या मेंटर्स अमूमन हमें अच्छे लगते हैं, और अगर आप भी इसी तरह के मेंटर बनना चाहते हैं तो आप भी दूसरों को पॉजिटिव मोटिवेशन और उम्मीद दिलाएं। इससे लोग ना सिर्फ आपको पसंद करेंगे बल्कि आपकी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में भी नुमायां तब्दीली रूनुमा होगी। अब पहले दौर में यह समझा जाता था कि किसी भी वर्कर से बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए उसको थोड़ा सा डरा कर रखने से बेहतर नताइज मिल सकते हैं, लेकिन दर हकीकत रिसर्च में इससे उल्टा साबित हुआ है, क्योंकि खौफ की वजह से लोग अमूमन बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते, और यहाँ पर ही पॉजिटिविटी इक्वेशन बीच में आती है। अगर आप अच्छे काम को पॉजिटिवली रिवॉर्ड करेंगे तो आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे, और यहाँ ये भी जरूरी है कि रिवॉर्ड्स और एप्रिसिएशन फौरन दिए जाए। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि आज किसी चीज के लिए अगर आपको 1 लाख मिले और अगर अगले साल उसी चीज के लिए आपको 1.5 लाख मिले, तो हो सकता है कि आप आज वाले 1 लाख को इस पर तरजीह दें, और हम में से ज्यादातर लोग इसी तरह से ही करेंगे। इसी तरह से हम जाती जिंदगी में भी एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड्स फौरन चाहते हैं, और ये आपकी पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। के साथ ही साथ रिवॉर्ड से रिलेटेड जो कमिटमेंट आपने की है इस पर पूरा उतरें। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो पूरा हफ्ता डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद 1 दिन चीट मील जरूर करें, जिसमें आप वो सब कुछ खाएं जो आपने पूरा हफ्ता नहीं खाया था। साथ ही साथ बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए मसाज से भी रिवॉर्ड करें, तो पूरा हफ्ता आपको ये मोटिवेशन रहेगी कि एक स्ट्रिक्ट डाइट और हैवी एक्सरसाइज के बाद मुझे मसाज और चीट मील का रिवॉर्ड मिलेगा,
اور یہ سب کچھ کرنے سے آپ کو اپنے ہیلتھ رجیم میں بہت حیران کن نتائج نظر آئیں گے۔ چیپٹر 6 اسٹرکچرز ہیلپ یو ٹو اوائڈ مسٹیکس۔ آج کل کے دور میں ایئر لائن پائلٹس اور فلائٹس کو ایک پرواز کرنے سے پہلے ایکسٹینسو سیکیورٹی چیک لسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں جہاز کے انجن سے لے کر پائلٹ تک ہر چیز کو باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی گرین سگنل دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ڈاکٹرز بھی ایک چیک لسٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈائگنوسٹک پروسیجر کے ذریعے کسی بھی بیماری کی تشخیص بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی اسٹرکچرڈ چیک لسٹ کی وجہ سے حادثوں اور بیماریوں کی تشخیص میں کافی ریمارکیبل کمی ہوئی ہے، جس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ اور پیٹرن چیک لسٹ ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کتنی زیادہ یوزفل ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ٹائم اور انرجی کا زندگی کی ہر چیز میں بہت زیادہ کیئرفل استعمال کریں۔ ہر کام پر اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انرجی اور ٹائم لگائیں۔ اگر آپ سارا دن گیمز پر لگا دیں گے تو آپ کا ٹائم اور انرجی اتنی زیادہ ڈرین ہو جائے گی کہ آپ میں کام کرنے کی ہمت نہیں رہے گی، اور اس کے برعکس اگر آپ سارا دن کام پر لگا دیں گے تو آپ اتنا تھک جائیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو بالکل ٹائم نہیں ملے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ ایک بیلنس کریٹ کریں، یعنی ہر چیز کو اس کے حساب سے اپروپریٹ ٹائم اور انرجی دیں۔ چیپٹر 7 پاور نیپس آر اے گریٹ وے ٹو میک اپ فار دا لاسٹ سلیپ بٹ دے کانٹ ریپلیس پراپر سلیپ انٹائرلی۔ پروفیشنل سکسیس اور پرسنل فلفلمنٹ کے لیے ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے جس کو ہم لوگ اکثر اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ایک پراپر ریسٹ۔ تو آتھر یہاں پر ریسٹ کرنے کی کچھ ٹپس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ رات کو سونے کے ساتھ ساتھ دن میں بھی پاور نیپس لیں۔ اب یہ پاور نیپس ہیں کیا؟ پاور نیپس کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب آپ کام کے بیچ میں بریک لے رہے ہوں یا اگر آپ کو کام کے بیچ میں تھکاوٹ محسوس ہو تو اس ٹائم پر 25 سے 30 منٹ کے لیے سو جائیں۔ اب یہ 25 سے 30 منٹ کی سلیپ REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہلاتی ہے، اور یہ آپ کے برین کے بایولوجیکل فنکشنز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب جس وقت آپ REM سلیپ میں ہوں گے اس دوران آپ ڈیپ سلیپ میں بھی نہیں جائیں گے، یعنی جب آپ اٹھیں گے تو آپ کنفیوزڈ یا لیزی بھی نہیں فیل کریں گے۔ تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کام کے دوران پاور نیپس لینا کس قدر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ چیپٹر 8 It's worth investing a lot of energy into a new venture and keeping track of your time۔ ایک جہاز کو فلائٹ اڑانے کے ٹائم کافی زیادہ فیول برن کرنا پڑتا ہے، لیکن جب یہ اپنی ڈیزائرڈ ہائٹ اچیو کر لے تو یہ فیول کی منیمم اماؤنٹ برن کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ بھی کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہوں تو شروع میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی روٹین کا ایک حصہ بن جاتا ہے جس سے آپ کو اتنی انرجی کنزیوم نہیں کرنی پڑتی۔ اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شروع کی پلاننگ اور ایکسیسو محنت کے بعد میں آپ کو ایک آسان آٹو پائلٹ موڈ میں لے جاتی ہے، اور زیادہ تر لوگ شروع میں آنے والی مشکلات کی وجہ سے کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ محنت کریں ان کو رزلٹ ضرور ملتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ٹائم کو بھی ٹریک کریں اور اپنی روٹین کے سیلف آڈٹ کی مدد سے آپ اپنے آپ کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اب یہ سیلف آڈٹ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک جرنل بنائیں اور دیکھیں کہ آپ سارا دن کتنا زیادہ ٹی وی یا سوشل میڈیا وغیرہ پر اپنا ٹائم کنزیوم کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو آپ میں سے اکثر لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کا کافی زیادہ ٹائم ان بیکار کی چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ اب چانسز یہ ہیں کہ آپ اس اویئرنیس سے ہی کافی حد تک الرٹ ہو جائیں گے اور شاید ان ہیبٹس کو کم کرنے کے لیے کچھ پروڈکٹیو کرنا بھی شروع کر دیں۔ چیپٹر 9 Bringing more love into your life and remembering the importance of touch will make you happier۔ تو آخری چیپٹر میں ہم لو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لو آپ کی زندگی کی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہوتا ہے، اور یہ کافی زیادہ کنٹیجیس بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پیار کرنے والے لوگوں سے کنیکٹڈ رکھیں تو آپ کافی اچھا محسوس کریں گے۔ اب آپ کی فیملی اور آپ کے بچے آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر بچے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ انکنڈیشنل لو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ آپ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ خاص طور پر ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ یہ آپ کو کافی اچھا محسوس کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیٹیشن اور اسپرچویلٹی کی مدد سے بھی اپنے دماغ کو ریلیکس کرنا سیکھیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو اس بک کی سمری ضرور پسند آئی ہوگی۔
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں. تھینک یو.